हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। लेकिन हम फिर से किस चीज की अनलॉकिंग कर रहे हैं? बिजनेस स्टडीज की अनलॉकिंग कर रहे हैं। किस चीज की अनलॉकिंग कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज की अनलॉकिंग, जिसके अंदर हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? जिसके अंदर हमारा चलेगा कंट्रोलिंग। जिसके अंदर कौन सा टॉपिक चलेगा? हमारा कंट्रोलिंग चलेगा। हिंदी में बोलते हैं इसे नियंत्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियंत्रण। ये एक बार पढ़ लिया, वन शॉट है, एक बार पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक क्लास, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, हम लोग क्या चालू करते हैं? कंट्रोलिंग चालू करते हैं। ठीक है, हमारा कंट्रोलिंग के अंदर क्या चीज आता है? हमारा कंट्रोलिंग के अंदर आता है आपका जो है अंडरस्टैंडिंग कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो लास्ट फंक्शन है, हम मैनेजमेंट का जो प्रबंधन या प्रबंधक का जो लास्ट फंक्शन है वो क्या है? हमारा कंट्रोलिंग, जिसे बोलते हैं नियंत्रण। इसे क्या बोलेंगे हम? नियंत्रण बोलेंगे। कंट्रोलिंग इज ए क्रिटिकल मैनेजमेंट फंक्शन। ये बहुत क्रिटिकल मैनेजमेंट फंक्शन है, बहुत ज्यादा कठिन कार्य है। एंश्योर द आर यूज इफेक्टिवली, इट ऑल्सो हेल्प अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये जो कंट्रोलिंग है ना, ये मदद करता है, ये हेल्प करता है किसमें? गोल प्रोवाइड करने में। समझ में आया? ये हमारा हेल्प करेगा किस चीज में? गोल प्रोवाइड करने में। ठीक है, फिर हमारा जो है की फीचर ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोलिंग के जो फीचर्स हैं, विशेषता है, कंट्रोलिंग की विशेषता जो है वो विशेषता क्या है? वो हमारा क्या है? सबसे पहली विशेषता है गोल ओरिएंटेड। मतलब गोल ओरिएंटेड, उद्देश्य, हमारा जो है उद्देश्य निर्धारण प्रक्रिया। ये पहली यूट्यूब के इतिहास में पहली वीडियो ऐसी है जिसके अंदर आपको हिंदी और प्लस इंग्लिश क्या बना? इंग्लिश बना। ये वीडियो आपको कराई जा रही है यूट्यूब के इतिहास में। पहली बार ऐसा है जो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में एक साथ कराई जा रही है। ठीक है, फिर बैक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। जो कंट्रोलिंग है ना, आगे तथा पीछे दोनों की तरफ हमें नजर दौड़ाता है। मतलब कंट्रोलिंग करने से यह पता लगता है हमने पहले क्या करा और आगे क्या करना है। पहले क्या करा, आगे क्या करना है। समझ में आया? फिर उसके बाद प्रिजर्व फंक्शन। कंट्रोलिंग इज एक्सेस ऑल मैनेजमेंट लेवल, मतलब सभी स्तर में लागू होगा। मतलब प्रिजर्व फंक्शन मतलब सभी स्तर। कंट्रोलिंग ये नहीं कि एक ही क्लास में कंट्रोलिंग चल रही है, एक ही क्लास में टीचर जा रहा है, एक ही क्लास में मॉनिटर है, हर जगह होना चाहिए। फिर कंटिन्यूअस फंक्शन, ये नहीं कि एक दिन कंट्रोलिंग कर ली, बाद की कंट्रोलिंग खत्म हो गई। कंटिन्यूअस, सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया। समझ में आया? फिर इसके बाद हमारा है इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस मतलब महत्व। कंट्रोलिंग के महत्व क्या है? सबसे पहला अचीव गोल, ये गोल अचीव करने में हेल्प कराता है। जजिंग एक्यूरेसी, ये हमें एक्यूरेसी पता लगाने में वो करता है, मदद करता है। मतलब सही और गलत, इसके बारे में ये हमें पता लगवाता है। ठीक है, इफेक्टिव रिसोर्सेज यूज, रिसोर्सेज आर यूज एफिशिएंट और गुड कंट्रोलिंग। मतलब जो एक कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास जो संसाधन है, वो संसाधन अच्छे तरीके से यूज करे जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मोर बेनिफिट, और लाभ क्या है? पहला एम्प्लॉय मोटिवेशन। जो एक कंट्रोलिंग है ना, एक जो कंट्रोलर है जो कंट्रोल करता है, वो समय समय पर मोटिवेट, प्रेरणा भी देता है। समय समय पर प्रेरणा भी देता है, प्रेरणा लड़की नहीं है। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, वो कंट्रोलिंग
ठीक है, क्रम, ऑर्डर मतलब, और यहां दिखाई नहीं दे रहा, यहां डिसिप्लिन मतलब नियंत्रण करने का काम करता है, डिसिप्लिन मेंटेन कराने का काम करता है। कोऑर्डिनेशन, जो एक कंट्रोलर है वो दो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित कराता है। ठीक है, फिर इसके बाद लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग की कमियां क्या है या कठिनाइयां क्या है। सबसे पहला, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, मतलब सबसे ज्यादा समस्या आती है क्वांटिटी सेट करने में, हमें कितना उत्पादन करना है, कैसे करना है। जैसे तुमने आटे का कट्टा देखा होगा, 10 केजी का आता है, 20 केजी का आता है, ठीक है, 5 केजी का भी आता है। क्या तुमने आटा 1 केजी का बिकते हुए देखा है? बार बार तो दुकान ही जाना पड़ जाएगा फिर, है ना। ठीक है, लिटिल कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर इम्पलिंग रिजल्ट, मतलब हम ना एक कंपनी के अंदर तो कंट्रोल कर सकते हैं, कंपनी के अंदर तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के बाहर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय टू बीइंग कंट्रोल्ड, जब अगर हम मान लो कंट्रोल करते हैं ना, तो जो एक एम्प्लॉय है उसके ऊपर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, वो गलत नजरों से देखने लग जाता है। कंट्रोलिंग कैन बी कॉस्टली, ये बहुत ज्यादा खर्चीला है, ये बहुत ज्यादा क्या है, खर्चीला है। ठीक है, फिर इसके बाद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग रिलेशनशिप, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में ना रिलेशनशिप होता है। प्लानिंग आगे की ओर दिखाता है, कंट्रोलिंग पीछे की ओर दिखाता है, कंट्रोलिंग पीछे की ओर दिखाता है। इंटरप्रेटेंट कंट्रोलिंग इनिशियल विदाउट द प्लानिंग, अगर मान लो जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग की। प्लानिंग जो है ये आगे की तरफ दिखाता है और कंट्रोलिंग जो है पीछे की तरफ दिखाता है। प्लानिंग आगे की तरफ और कंट्रोलिंग पीछे की तरफ। ठीक है, अगर प्लानिंग नहीं हुई तो कंट्रोलिंग हम किसके ऊपर करेंगे? नहीं कर सकते ना, हम पहले प्लान करते हैं तभी कंट्रोलिंग करते हैं, वही बात यहां लिखी हुई है। कंट्रोलिंग इज इनइफेक्टिव विदाउट प्लानिंग, बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग बेकार है। इसेंशियल प्लानिंग इज मीनिंग विदाउट कंट्रोलिंग, अगर हमने प्लान करा है तो उसके ऊपर कंट्रोलिंग करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, कंट्रोलिंग होगा ही होगा। दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, फिर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग अ क्लोजर लुक, प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है? मैंने बताया प्लानिंग जो है फ्यूचर गोल के बारे में दिखाता है, भविष्य के बारे में, प्लानिंग जो है भविष्य के बारे में दिखाएगा, और जो कंट्रोलिंग है वो इवेलुएट करेगा। इवेलुएट कंट्रोलिंग इज असेंसिंग पास्ट एक्शन, कंट्रोलिंग जो है भूतकाल, भविष्य की तरफ ना दिखाकर पीछे की तरफ दिखाएगा। फिर उसे हम दोनों को एक दूसरे को एनालाइज करके हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो तीनों का कुछ ना कुछ क्या है, संबंध है। फिर उसके बाद द कंट्रोलिंग इज प्रोसेस स्टेप 1 परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट, सबसे पहला जो है परफॉर्मेंस किस तरीके का होगा, हमें वो स्टैंडर्ड मानक सेट करना पड़ता है, परफॉर्मेंस मानक। क्वांटिटेटिव मात्रा सेट करनी पड़ेगी, कितनी मात्रा में उत्पादन होगा। क्वालिटी किस तरीके की होगी, मतलब गुण किस तरीके का होगा, ये पता लगाना है। द कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट विद द सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मतलब ये सारी जो है इन तीनों के बिहाफ पर ही कंट्रोलिंग हो सकता है। समझ में आया? फिर इसके बाद जैसे मान लो कंट्रोलिंग का सबसे बड़ा उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण मैं देता हूं, ठीक है, अभी देंगे, ये देखो
कंट्रोलिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है एक रिलेशन चल रहा है जिसमें एक गर्ल है और एक बॉय है। ठीक है, गर्ल की पिक्चर ये है और बॉय ये है। ठीक है, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। लड़की इस लड़के को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। लड़की ने इसे बता दिया कि ये अगर गलती हुई तो इसकी कोई माफी नहीं है। मतलब तुम क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, ये सारी चीज कंट्रोलिंग के अंदर ही डिसाइड होगी। सारी चीज कंट्रोलिंग के अंदर ही डिसाइड होगी। ठीक है, सारी चीज किसके अंदर डिसाइड होगी, कंट्रोलिंग के अंदर ही डिसाइड होगी। तो वो चीज हमारी क्या कहलाएगी, हमारी कंट्रोलिंग कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो वही चीज यहां पर है। ठीक है, कंट्रोलिंग के अंदर मेजर करा जाता है परफॉर्मेंस का। पहले तो हमारा स्टेप 1 ही रह गया, स्टेप 1 तो हमारा हो गया। स्टेप जो 2 है वो क्या है, सबसे पहले परफॉर्मेंस को मेजर करा जाएगा। अब क्या हुआ, लड़की ने कुछ दिन तक बात करी, फिर वो उसे एनालाइज करेगी कि वो लड़का मेरे हिसाब से सही है या गलत है। फिर उसे क्या कर लेगी, चूज कर लेगी। फिर उसे कंपेयर करेगी, है ना। पहले क्या करा, मेजर करा, फिर कंपेयर कर लिया कि ये उसकी तरह हो सकता है, ये उसकी तरह है, ये ऐसे है, वे वैसे है, ये सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं, सारी लड़कियां एक ही जैसी होती है। तो ये हम कंपैरिजन करते हैं, है ना। बट ऐसा नहीं होता, सबके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर पाया जाता है, ये मेरा मानना है। फिर उसके बाद द कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टेप 4 क्या है, एनालाइज करा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, हम कितना नियंत्रण कर सकते हैं, हमने ये पता लगा। ठीक है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और कितना हम एक्सेप्शन मतलब कितना मार्जिन हो सकता है। जैसे मान लो कोई वो चीज सेट करी गई, गलती करने का एक तरीका कि मैं इसके बाद कोई 10 गलती है, इसमें 5 गलती की तुम्हें माफी मिल जाएगी, 5 की नहीं मिलेगी। तो मार्जिन कितने का हो गया, 5 हो गया। तो ये एक्सपेक्टेशन करी जाती है, किस किस चीजों में हम मार्जिन रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये सारी चीज हम कंट्रोलिंग के अंदर देखते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर उसके बाद समझ में आ गया? ठीक है, है ना। फिर आता है हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। क्या करा जाए, आइडेंटिफाई करा जाएगा, मतलब पता लगाया जाएगा, पिन पॉइंट द रूट कॉजेज, डिटरमिन व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो रहा है ये पता लगाया जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर प्लान बनाया जाएगा, योजना बनाई जाएगी। ठीक है, फिर उस योजना को लागू करा जाएगा, इंप्लीमेंट करा जाएगा। फिर लागू करने के बाद उसका रिव्यू, उसके रिव्यूज चेक करे जाएंगे, उसको देखा जाएगा, जांचा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिव्यू करने के बाद क्या करते हैं, अच्छा लग रहा है उसको क्या कर दिया जाएगा, फिर जो कमी आ रही है उस कमी को ठीक करा जाएगा। समझ में आया? यही देखो, ये एनालाइज कर रहे हैं, समझ में आया? तो ये सारी चीज है। ठीक है, ये लड़के और लड़कियां बैठकर आपस में क्या कर रही हैं, एनालाइज कर रही हैं। समझ में आ गया? तो हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म हो गया, 1 शॉट में हमारा खत्म हो गया कंट्रोलिंग। आप लोगों को क्या करना है, बस चैनल को एक क्लिक करके सब्सक्राइब करना है। एक क्लिक मेरी जिंदगी बदल सकता है। समझ में आया? जय श्री राम, सत श्री अकाल।